अगले दिन जब टीचर ने शिजुका से दोबारा सवाल पूछा तो इस बार शिजुका ने सही जवाब दिया, मगर मरीना बिल्कुल खामोश थी। रात को वो सब पार्क में थे। मरीना भी वहां आ गई। इस वक्त बाहर घूमना कितनी गलत बात है। मरीना शिजुका को चैपी के सामने मारने लगी ताकि वो उस पर अटैक करे, और ठीक वैसा ही हुआ। ये मरीना की चाल थी ताकि शिजुका से चैपी दूर हो जाए। कुछ लोगों ने एनिमल सेंटर को कॉल किया और वो चैपी को अपने साथ ले गए। शिजुका जोर जोर से रोने लगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पी। आज हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। लेकिन मरीना ने फिर उन्हें ढूंढ लिया। ताकोपी जितनी बार भी कोशिश करे, मरीना हर बार उन्हें ढूंढ लेती थी। सीन शिफ्ट हुआ और शिजुका की मॉम शिजुका को बताती हैं कि चैपी उनके पापा के पास चले गया है। इसके बाद मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, चैपी हर बार शिजुका से दूर हो जाता था। लेकिन मैं शिजुका को चैपी से वापस जरूर मिलवाऊंगा। अगले दिन जब शिजुका स्कूल गई तो सब लोग उसे बुरा कह रहे थे। ब्रेक के वक्त मरीना और उसकी दोस्तें दोबारा शिजुका को बुली करने लगी, लेकिन इस बार बीच में अजुमा आ गया। मेरे ख्याल से हमारी अगली क्लास म्यूजिक की है। अच्छा वैसे शिजुका, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन शिजुका ने फिर बेचारे को इग्नोर कर दिया। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। अरे दोस्तों सॉरी, लेकिन आज मुझे जरा घर जल्दी जाना है। शिजुका अभी भी चैपी को नहीं भुला पाई। शिजुका तो बहुत ही परेशान लग रही है पी। उसी वक्त सामने से मरीना आ गई। मैंने तुम्हारे कुत्ते के बारे में बात करनी है। मरीना ने शिजुका से बात की, यानी वो दोनों अब आपस में दोस्ती करना चाहती हैं। मरीना शिजुका को अपने साथ पहाड़ियों के अंदर ले गई और अपना बैग जोर से मुंह पे मार दिया शिजुका के। वो गंदा कुत्ता मर चुका है। शिजुका उसका कॉलर ढूंढने लगी। मैंने कहा ना वो मर गया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? लेकिन उसी वक्त मरीना ने शिजुका के मुंह पे अपना जूता मार दिया। उसने एक बच्ची के हाथ को काटा है तो उसका मरना तो बनता है ना। ना तुम्हारे पास तुम्हारे पापा हैं, ना तुम्हारी मम्मा है, कोई दोस्त भी नहीं है। वो गंदी नाली का कुत्ता था, वो भी अब मर चुका है, तो तुम भी मर जाओ। यहाँ मैं एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर दूं कि ये डे 7 चल रहा है, यानी वही दिन जब शिजुका ने ये काम किया था। क्या तुम जानती हो तुम्हारे खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े कहाँ से आते हैं? ये सब तुम्हारी गंदी माँ ने अलग अलग मर्दों से लिया है। मेरे पापा की मेहनत की कमाई तुम्हारी मम्मा ने ले ली। ये तो बहुत गलत हो रहा है पी। अगर मैं हैप्पी कैमरा इस्तेमाल करूं तो मैं वक्त में पीछे जा सकता हूं। ताकोपी ने कंफ्यूजन की वजह से वो कैमरा मरीना के सिर पे मार दिया। मरीना के सिर से खून निकल रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। भाई कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं पड़ जाएगी ना इससे? मरीना तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही। क्या इसे जोर से तो नहीं लग गई? दर्द अच्छी चीज नहीं होती। क्यों ना इसे दोबारा शुरू करें और इस बार अच्छे से बात करेंगे। ताकोपी ने दोबारा टाइम ट्रेवल करने की कोशिश की, लेकिन अब हैप्पी कैमरा खराब हो गया था। लगता है ये मर गई। मर गई मेरी वजह से। मैंने किसी को मार दिया। शिजुका उल्टा ताकोपी को शुक्रिया कहने लगी। ताकोपी तुम तो कमाल हो। मैं सोचती थी कि काश मरीना नहीं होती। मुझे लगता था कि विशेष पूरी नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी विश पूरी कर दी। तो क्या मैंने सही किया? थैंक यू सो मच ताकोपी, मरीना को मेरे लिए मारने के लिए। आज मुझे पूरे 7 दिन हो गए हैं अर्थ पर आए हुए, और अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरा हैप्पी कैमरा खराब हो गया है। जैसे ही ताकोपी और शिजुका घर जा रहे थे, आजुमा वहां आ गया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन आजुमा ने मरीना की लाश देख ली। इसके बाद शिजुका ताकोपी के बारे में बताने लगी। आजुमा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ एक लाश पड़ी और इनको कोई डर नहीं। तुम लोगों का दिमाग तो सही है, यहाँ मरीना मरी पड़ी और तुम लोग इसे ऐसे ही छोड़कर जा रहे थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आजुमा ने ताकोपी को चुप करवा दिया। इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि इसे एक एलियन ने मारा है, तो तुम्हें शायद पुलिस स्टेशन में सब बता देना चाहिए। शिजुका कहती है कि मुझे जेल नहीं जाना, क्या कोई और तरीका नहीं है? वैसे तो मारने के बाद लोग लाश को छुपा देते हैं, लेकिन ये भी एक क्राइम है। तो चलो फिर यही करते हैं। शिजुका आजुमा को मैनिपुलेट करने लगी। वैसे भी हमारे पास ताकोपी के गैजेट्स तो हैं ही। उन सब ने मरीना की लाश को टाइम कैप्सूल में डाल के दफन कर दिया। ताकोपी मरीना बन गया ताकि किसी को शक न हो। फिर वो सब घर चले गए। आज से मैं मरीना बनने की पूरी कोशिश करूंगा पी। घर पर उनके पेरेंट्स फिर लड़ रहे थे। गुस्से में उनके डैड ने ब्रेसलेट ताकोपी के मुंह पे मार दी। वो लड़की है, अगर वो उसके चेहरे पर निशान छोड़ देता तो वो इसका मुआवजा भी मांग सकती है तुमसे। अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो किसी काम की नहीं होती। लगता है पेरेंट्स ऐसे ही बात करते हैं पी। अगले दिन वो समर ब्रेक में टोक्यो जाने की प्लानिंग करने लगे। सो हमें बस टोक्यो जाना है, इसके लिए हमें हर रोज पार्क में मिलना होगा। अरे नहीं यार, मुझे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। आजुमा का बड़ा भाई भी वहां आ गया। तो तुम यहाँ हो? अच्छा मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ, तो मॉम को संभाल लेना जरा। जूलियट, उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो चीज चाहे वो खरीद सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने पैसों से एक बेकार सी रिंग खरीदी है। उसे सिर्फ पढ़ना ही चाहिए, सबको उससे उम्मीदें हैं। शिजुका दोबारा आजुमा को मैनिपुलेट करने लगी। तुम बस उस रिंग को चुरा लो। क्या? अगर तुम वो रिंग चुरा लोगे तो वो टूट जाएगा और जॉब पर जाना छोड़ देगा।
रात को वो रिंग चुराने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं तुम्हारे लिए नए चश्मे ले आऊंगा। उसी वक्त जूलियट की कॉल आ गई, अरे क्या मैंने खिड़की खुली छोड़ी थी? लेकिन बाहर वो दोनों थे। अगर उसने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस सस्ते बैम्बू कॉप्टर की बैटरी लो हो गई और दोनों जमीन पर गिर गए। इसके बाद हम आजुमा का पास्ट देखते हैं। बहुत बुरा हुआ, इसलिए सजा के तौर पर मैं तुम्हारे पैनकेक्स ले रही हूँ। तुम्हारा भाई तो फुल स्कोर करता है। आजुमा जितनी भी मेहनत कर ले वो फुल मार्क्स कभी नहीं लाया। तुम इस बार फिर से नहीं खा पाए। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपना वक्त जाया कर रही हूँ। ये सब बातें सोच सोच के आजुमा पार्क में आ गया। अरे तुम दोनों को क्या हो गया? आजुमा बहुत ज्यादा रोने लगा। अगले दिन स्कूल में शिजुका और मरीना को इतना करीब देखकर सब हैरान थे। वो तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगे, कभी ड्राइंग करते तो कभी इंसेक्ट पकड़ते। हमें टोक्यो बुलेट ट्रेन या जहाज से जाना है, तो मसला सिर्फ पैसे हैं। अच्छा वैसे तुम्हारे गैजेट्स इतने बकवास क्यों होते हैं? ताकोपी आजुमा को बताता है कि हमारे प्लैनेट्स पर बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं और हमारे पास हैप्पी क्लॉक नाम का भी एक गैजेट है जिससे हम जहाँ चाहें जब चाहें टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आजुमा कहता है कि तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते। अरे मैं वापस अपने प्लेनेट नहीं जा सकता। शिजुका उन दोनों को खेलने के लिए बुलाने लगी। जब हम तीनों आपस में साथ होते हैं तो कितने मजे करते हैं। काश हम ऐसे ही रहें, लेकिन मैं अपने हैप्पी प्लेनेट क्यों नहीं लौट सकता वापस? इसका जवाब हमें आगे वीडियो में मिलेगा। सीन शिफ्ट हुआ और हम मरीना के घर का सीन देखते हैं। उनके पेरेंट्स हमेशा की तरह दोबारा लड़ रहे थे। मरीना बेटा, आजकल तुमको ज्यादा ही खुश रहने लग गई हो, क्या तुम पापा के साथ रहना चाहोगी? क्या ये टोक्यो जाने की बात कर रहे हैं जहाँ चैपी रहता है? ताकोपी जो इस वक्त मरीना बना हुआ है उसने हाँ बोल दिया। मरीना बेटा, पापा ने कहा है कि आज मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ताकोपी अपनी ही दुनिया में मगन था। मरीना बेटा, तुम्हारे बोलने की आदत थोड़ी अजीब हो गई है। मरीना की मॉम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिया। तुम बहुत ज्यादा अजीब हो गई हो, सुधर जाओ। ताकोपी जैसे ही कुछ बोलने वाला था उसी वक्त एक और थप्पड़ उसकी मॉम ने मार दिया और फिर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगी। पहले तो तुम हमेशा मेरी साइड लेती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? और एसी का रिमोट पकड़ के मरीना को मारने ही वाली थी लेकिन रुक गई। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी मरीना मुझे वापस कर दो। ताकोपी मरीना को मारने के गिल्ट में रोने लगा। मुझे माफ कर दो सब, मरीना मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगले दिन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को मरीना की डेड बॉडी मिल गई।